हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पहले से ही पता है, हम एसएससी फेज 9 के एग्जामिनेशन के लिए जो कि फरवरी में कंडक्ट होने जा रहा है, वोकैबुलरी की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से उनको देख सकते हो। तो चलिए बिना समय को बर्बाद करते हुए आज का हम अपना पहला सेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। हमारा गिवन वर्ड है डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट करने का मतलब क्या होता है? भेद करना। ठीक है, भेद करना। भेद करना। डिस्क्रिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन से बना है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। तो डिस्क्रिमिनेट एक वर्ब है। डिस्क्रिमिनेट करने का मतलब होता है भेद करना। ठीक है, इंग्लिश में इसका मतलब होता है टू शो अ डिफरेंस बिटवीन पीपल और थिंग। व्यक्तियों तथा वस्तुओं के बीच में क्या करना? भेद करना, डिफरेंस या विभिन्नता को दिखाना। ऑप्शंस देख लेते हैं अपने। ऑप्शन वन हमारा है कंपेयर। इट मीन्स टू मेक कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स और पीपल। ठीक है, कंपेयर करने का मतलब क्या होता है? कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। ठीक है, किसी दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में। ठीक है, ऑप्शन टू देख लेते हैं डिस्टिंग्विश। इट मीन्स टू डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट का मतलब भी होता है भेद करना। ठीक है, भेद करना, अलग करना। भेद करना, अलग करना। डिफरेंशिएट का मतलब भी होता है भेद करना, अलग करना। ठीक है, ऑप्शन थ्री देख लेते हैं कॉम्प्रिहेंड। इट मीन्स टू अंडरस्टैंड समथिंग फुल्ली। कॉम्प्रिहेंड करने का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को, किसी भी विषय को क्या करना? पूरी तरीके से समझना। ठीक है, ऑप्शन फोर देख लेते हैं कनेक्ट। इट मीन्स टू बी ज्वाइंट समथिंग टुगेदर। कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, जोड़ना। तो किसी दो चीजों को आपस में जोड़ना, ज्वाइंट करना, क्या कहलाता है? कनेक्ट करना कहलाता है। ठीक है, हियर वी हैव बीन आस्क्ड द synonym of discriminate. if you look at option 2 which is distinguish, it also means to differentiate, यानी भेद करना, अलग करना। इट इज इक्विवेलेंट टू द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेट, यानी भेद करना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन टू है करेक्ट है, डिस्टिंग्विश हमारा करेक्ट है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन टू को करेक्ट मार्क करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। हमारा गिवन वर्ड है अपीयर। इट्स अ वर्ब। अपीयर हमारा गिवन वर्ड है, यह एक वर्ब है, क्रिया है। ठीक है, इट मीन्स सीम और टू गिव द इम्प्रेशन ऑफ बीइंग। ठीक है, अपीयर होने का मतलब क्या होता है? सीम। और टू गिव द इम्प्रेशन ऑफ बीइंग, अपीयर होने का मतलब होता है कि सामने आ जाना। ठीक है, सामने आ जाना, ऐसा इंप्रेशन देना कि आप हो। ठीक है, अपीयरेंस में आ जाना। अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन वन हमारा है सी। इट मीन्स टू स्पॉट और नोटिस। सी का मतलब होता है देखना। तो इसका मतलब होगा कि स्पॉट करना या नोटिस करना। ठीक है, सी का मतलब होगा। ऑप्शन टू देख लेते हैं अलाउ। इट मीन्स टू लेट समथिंग हैपन और टू बी डन। ठीक है, तो यहाँ पे अलाउ का मतलब क्या होगा? आज्ञा देना। आज्ञा देना या सहमति देना। अलाउ करने का मतलब होता है सहमति देना। ठीक है, ऑप्शन थ्री देख लेते हैं सीम। इट मीन्स टू गिव द इम्प्रेशन ऑफ बीइंग। इसका मतलब होता है कि दिखाई देना, दिखाई पड़ना। ठीक है, अपीयरेंस में आ जाना। ऑप्शन फोर देख लेते हैं एंटर। इट मीन्स टू कम और गो इनटू समथिंग। तो एंटर करने का मतलब होता है कि प्रवेश करना। एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है अपीयर का सिनोनिम। इफ यू लुक एट ऑप्शन थ्री which is seem, it also has the same meaning as the given word appear has. So we would mark option 3 as the correct one. Let's move ahead. The next question is choose the option which best expresses the meaning of the given word. The given word is fragrance. It's a noun. It means a pleasant smell or perfume. ठीक है, तो यहाँ पे fragrance का मतलब क्या होता है? ठीक है, गंध, सुगंध कहो आप, सुगंध। ठीक है, फ्रेगरेंस का मतलब होता है कि सुगंध। इट मीन्स अ प्लेजेंट, जो कि बिल्कुल सुखद अनुभव दे आपको। एक जो स्मेल है, परफ्यूम है, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेगरेंस कहते हैं। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन वन है टेस्ट। इट मीन्स द स्मेल दैट अलाउज यू टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। ठीक है, टेस्ट का मतलब होता है स्वाद। ठीक है,
ऑप्शन 2 देख लेते हैं, साइट, इट मीन्स द एबिलिटी टू सी, ठीक है, देखने की जो क्षमता है उसको हम क्या कहते हैं, साइट कहते हैं। ऑप्शन 3 देख लेते हैं, टच, इट मीन्स द सेंस दैट अलाउज यू टू फील बाय टचिंग, ठीक है, छू करके किसी भी चीज को फील करना। ऑप्शन 4 देख लेते हैं, अरोमा, इट मीन्स अ प्लेजेंट नोटिसेबल स्मेल, जो सुखद हो, अच्छी हो, नोटिसेबल स्मेल हो आपका, है ना, गंध हो, उसको हम क्या कहेंगे, अरोमा कहते हैं। तो यहाँ पे फ्रेग्रेंस का पूछा गया है सिनोनिम। अगर आप ऑप्शन 4 देखो, अरोमा, इट सीम्स टू बी द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रेग्रेंस, सो वी वुड मार्क ऑप्शन 4 एज द करेक्ट वन। लेट्स मूव अहेड। The next question is, choose the option which best expresses the meaning of the given word. The given word is confuse. It's a verb. It means to make someone baffled or perplexed. ठीक है, कंफ्यूज करने का मतलब होता है कि किसी को बैफल्ड कर देना, परप्लेक्स्ड कर देना, यानी उलझन में डाल देना, उलझन में डाल देना, ठीक है, उलझन में डाल देना। हिंदी में मतलब होता है किसका, कंफ्यूज करने का, ठीक है, कंफ्यूज कर देना, उलझन में डाल देना। ऑप्शंस देख लेते हैं, एक्सप्लिकेट, एक्सप्लिकेट का मतलब होता है टू गिव अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग, किसी चीज के बारे में, किसी विषय के बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देना, एक्सप्लेनेशन देना उसके बारे में, क्या कहलाता है, एक्सप्लिकेट करना कहलाता है। ऑप्शन 2 देख लेते हैं, परप्लेक्स, इट मीन्स टू मेक इंट्रिकेट, यानी उलझन पैदा करना, ठीक है, परप्लेक्स करने का मतलब होगा उलझन पैदा करना या उलझन में डाल देना, ठीक है, परप्लेक्स का मतलब होता है। ऑप्शन 3 देख लेते हैं, मिक्स, इट मीन्स टू कंबाइन और ब्लेंड विथ अनदर, ठीक है, किसी भी चीज को किसी दूसरे चीज के साथ क्या करना, ब्लेंड कर देना, कंबाइन कर देना, जोड़ देना या मिला देना, क्या कहलाता है, मिक्स कर देना कहलाता है। तो मिक्स करने का मतलब होता है मिलाना, ठीक है। ऑप्शन 4 देख लेते हैं, डाइवर्ट, इट मीन्स टू टर्न असाइड और डेविएट। डाइवर्ट का मतलब क्या होगा, डाइवर्ट होने का मतलब होता है कि टर्न असाइड और डेविएट, अपने पाथ से डेविएट हो जाना, अपने स्टैंड पॉइंट से, पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाना, डेविएट हो जाना, यानी विलग हो जाना, ठीक है, विचलित हो जाना, क्या कहलाता है, डाइवर्ट करना कहलाता है, ठीक है, डाइवर्ट होना मतलब विचलित होना, ठीक है, विचलित होना या करना, डाइवर्ट का मतलब होता है। ऑप्शंस देख लिए हमने, यहाँ पूछा गया है कंफ्यूज का सिनोनिम। आप ऑप्शन 2 देखो, परप्लेक्स, परप्लेक्स का भी वही मतलब है जो हमारा कंफ्यूज का मतलब है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन 2 को, परप्लेक्स को करेक्ट मार्क करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे हमसे फिर से सिनोनिम पूछा गया है, समानार्थी शब्द पूछा गया है गिवन वर्ड का। तो हमारा गिवन वर्ड है इमिटेट, इट्स अ वर्ब, इमिटेट यहाँ पे गिवन वर्ड है हमारा और यह एक वर्ब है, क्रिया है। इट मीन्स टू कॉपी समथिंग और समबडी और मिमिक, ठीक है, किसी की नकल करना, कॉपी करना, किसी चीज की, किसी व्यक्ति की, क्या कहलाता है, इमिटेट करना कहलाता है। तो इसका इमिटेट करने का मतलब क्या होता है, नकल करना, हूबहू वही चीज करना जो कि दूसरा व्यक्ति कर रहा है, नकल करना, इमिटेट का मतलब होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है फॉलो, इट मीन्स टू कम और गो आफ्टर और बिहाइंड समथिंग और समवन, ठीक है, फॉलो करने का मतलब क्या होता है, पीछा करना, ठीक है, या जैसे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है, कोई चीज है, कोई चीज ऑर्डर में आ रही है तो एक के बाद दूसरी आती है ना उसके पीछे, तो वैसे है कि पहली चीज को दूसरी चीज क्या कर रही है, फॉलो कर रही है, उसके बाद आ रही है, उसके बाद आ रही है, ठीक है, तो इसका फॉलो का मतलब होगा पीछा करना। ऑप्शन 2 देखें, इट इज कॉपी, इट मीन्स टू डू समथिंग एग्जैक्टली समथिंग एल्स, ठीक है, हूबहू वैसा करना जैसा कि दूसरा है, ठीक है, तो उसका मतलब कॉपी करने का मतलब क्या होता है, नकल करना, हूबहू उसी तरीके से क्या करना, प्रोड्यूस करना कोई चीज, या हूबहू एग्जैक्टली वही चीज करना जो कि दूसरा कोई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, नकल करना। कॉपी का मतलब होता है नकल करना, ठीक है। ऑप्शन 3 देख लेते हैं, थिंक, इट मीन्स टू हैव एन आइडिया अबाउट समथिंग, थिंक का मतलब होगा सोचना, ठीक है, सोचना, तो सोचना होगा। ऑप्शन 4 देख लेते हैं, अल्यूड, अल्यूड का मतलब होगा टू मेंशन समथिंग इन एन इनडायरेक्ट वे, तो अल्यूड का मतलब होगा कि किसी भी चीज को क्या करना, मेंशन करना, व्हाइल यू आर स्पीकिंग
और राइटिंग समथिंग बट इन अ डायरेक्ट वे, ठीक है, इनडायरेक्ट वे, सॉरी, इनडायरेक्ट वे में किसी भी चीज को मेंशन करना क्या कहलाता है, अल्लूड, ठीक है। यहाँ पे इमिटेट का पूछा गया है हमसे सिनोनिम। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, तो ऑप्शन 2 आप देखो, कॉपी, कॉपी का मतलब भी होता है नकल करना, तो हम यहाँ पे ऑप्शन 2 को करेक्ट मार्क करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। द गिवन वर्ड इज टेम, हमारा गिवन वर्ड है टेम, और यह एक विशेषण है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे टेम का मतलब होगा मेड डोसाइल और सबमिसिव, ठीक है। डोसाइल का मतलब होता है कि जो इजिली कंट्रोल्ड हो, ठीक है, इजिली जो कंट्रोल्ड हो, जिसको आसानी से क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, उसको हम डोसाइल कहते हैं। तो टेम का मतलब वही होता है कि जिसको हम इजिली जो है कंट्रोल कर पाए आसानी से, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है वाइल्ड, इट मीन्स लिविंग और ग्रोइंग इन नेचुरल इन्वायरमेंट। तो वाइल्ड का मतलब होता है जंगली हिंदी में। तो वाइल्ड हम ऐसे कहते हैं, जानवरों को कहते हैं, ऐसे पौधों को कहते हैं, पेड़ पौधों को जो कि अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में, ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हैं या वहां पे ग्रो करते हैं, तो उनको हम वाइल्ड कहते हैं, जंगली कहते हैं। ऑप्शन 2 हमारा है सैवेज, इट मीन्स अग्रेसिव एंड वायलेंट। तो सैवेज का मतलब होता है इट्स अ टाइप ऑफ बीस्ट, यू कैन से, है ना, बीस्ट जैसा, बिल्कुल बिल्कुल वायलेंट और अग्रेसिव जो होता है उसको हम सैवेज कहते हैं। ऑप्शन 3 देखते हैं, डोमेस्टिकेटेड, इट मीन्स टू मेक अ वाइल्ड एनिमल लिव विथ और वर्क फॉर ह्यूमन, ठीक है। किसी भी वाइल्ड एनिमल को, जंगली जानवर को क्या करना, इस तरीके से काबू करना, कंट्रोल कर लेना, किसके लिए, ताकि वो ह्यूमंस के साथ रह पाए या उनके लिए काम करे। तो उसको हम क्या कहेंगे, डोमेस्टिकेटेड। डोमेस्टिकेटेड का मतलब क्या होता है, पालतू, ठीक है। डोमेस्टिकेटेड का मतलब होता है पालतू। ऑप्शन 4 हमारा है साइलेंट, इट मीन्स नॉट स्पीकिंग और क्वाइट, ठीक है। साइलेंट का मतलब होता है चुपचाप, ठीक है, जो बिल्कुल चुपचाप रहे, ज्यादा बोले ना, जो जो चुपचाप रहे, शांत रहे। साइलेंट का मतलब होता है शांत, ठीक है, जो चुपचाप रहे, शांत रहे, उसको हम कैसा कहेंगे, साइलेंट कहेंगे। तो यहाँ पे टेम का पूछा गया है सिनोनिम। टेम का मतलब होता है कि जिसको आप इजिली कंट्रोल कर पाओ, ठीक है, जो डोसाइल हो, सबमिसिव हो। तो यहाँ पे आप ऑप्शन 3 देखो, डोमेस्टिकेटेड, it is the appropriate synonym of the given word tame. So we would mark option 3 as the correct one. आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। द गिवन वर्ड इज मर्सी, इट्स अ नाउन। यहाँ पे गिवन वर्ड हमारा है मर्सी और यह एक नाउन है। मर्सी का मतलब होता है दया, ठीक है। अ काइंड और फॉरगिविंग एटीट्यूड, तो क्षमा करने का जो एटीट्यूड है या जो दया का भाव है उसको हम क्या कहते हैं, मर्सी कहते हैं, दया कहते हैं, ठीक है। दयालुता भी होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है मेरिट, इट मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग गुड एंड ऑफ डिजर्विंग प्रेज, ठीक है। मेरिट का मतलब होता है कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग गुड, ठीक है, एंड ऑफ डिजर्विंग प्रेज, प्रशंसा का पात्र होना या गुड क्वालिटी होना अंदर, तो वो क्या कहलाता है, मेरिट कहलाता है कि आपके अंदर मेरिट है, ठीक है। ऑप्शन 2 हमारा है सिंपैथी, इट मीन्स द फीलिंग ऑफ बीइंग सॉरी फॉर समबडी। तो सिंपैथी का मतलब होता है कि किसी दूसरे के लिए दुखी होना, ठीक है। वो फीलिंग, जो सिंपैथी है वो एक फीलिंग है, दूसरों के लिए दुख होना, दूसरे के दुख में दुखी होना, वो फीलिंग जो है उसको हम सिंपैथी कहते हैं। ऑप्शन 3 है लॉस, इट मीन्स द स्टेट ऑफ नो लॉन्गर हैविंग समथिंग। तो लॉस का मतलब क्या होता है, खो देना, ठीक है। लॉस का मतलब होता है खोना, खो देना। तो कोई चीज, अगर हम लॉस की बात करें तो लॉस का मतलब सीधा सीधा होता है हानि, ठीक है, हानि। ऑप्शन 4 देख लेते हैं, पेन, इट मीन्स मेंटल और इमोशनल सफरिंग, ठीक है। पेन का मतलब होता है मेंटल या इमोशनल आपकी सफरिंग। पेन का मतलब होगा सीधा सा हिंदी में दर्द, ठीक है। यहाँ पे मर्सी का पूछा गया है सिनोनिम। इफ यू लुक एट ऑप्शन 2 विच इज सिंपैथी, it has also the same meaning as the given word has, and we would mark option 2 as the correct one. Let's move ahead.
The next question is choose the option which best expresses the meaning of the given word. The given word is speculate. हमारा given word है speculate. It's a verb. यह एक verb है, क्रिया है. It means to form an opinion about something without knowing all the facts. ठीक है. तो speculate करने का मतलब क्या है? संभावना व्यक्त करना. ठीक है. संभावना व्यक्त करना. और अगर ज़्यादा अप्रोप्रिएट इसका है अनुमान करना. ठीक है. अनुमान लगाना या अनुमान करना. तो स्पेक्युलेट का मतलब ये होगा हिंदी में कि किसी भी चीज़ के बारे में, किसी विषय के बारे में एक ओपिनियन बना लेना विदाउट नोइंग ऑल द फैक्ट्स, बिना सभी तथ्यों की जानकारी के. तो उसको हम क्या कहेंगे? अनुमान लगाना या संभावना व्यक्त करना. ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन 1 है थिंक. इट मीन्स टू हैव एन आइडिया ऑफ समथिंग. थिंक का मतलब होता है सोचना. ठीक है. ऑप्शन 2 देख लेते हैं गेस. इट मीन्स टू ट्राई टू टेल समथिंग विदाउट बीइंग श्योर अबाउट. तो यहाँ पे गेस करने का मतलब भी होता है कि अनुमान लगाना. यहाँ पे ऑप्शन 3 देखो आप, आर्ग्यू. इट मीन्स टू स्पीक फॉर्मली इन फेवर ऑफ समथिंग एंड डिस्कॉर्ड अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. तो अपने फेवर में फॉर्मली बोलना. ठीक है. और क्या करना? दूसरे के विचार, जो अपोजिट विचार है उसको डिस्कॉर्ड कर देना, है ना, उसको मानने से इनकार कर देना. क्या कहलाता है? आर्गुमेंट करना, यानी तर्क पेश करना. ठीक है. अपना तर्क पेश करना क्या होता है? तर्क वितर्क करना जो है उसको हम कहते हैं कि आर्ग्यू करना. ऑप्शन 4 हमारा स्पीक. स्पीक का मतलब होता है बोलना. इट मीन्स टू टॉक. ठीक है. अब यहाँ पे पूछा गया है स्पेकुलेट का सिनोनिम. इसका मतलब होता है अनुमान लगाना, संभावना व्यक्त करना. तो अगर आप ऑप्शन 2 देखो विच इज गेस, इट ऑल्सो मीन्स स्पेक्यूलेट और टू ट्राई टू टेल समथिंग विदाउट बीइंग श्योर अबाउट. तो इसका मतलब भी अनुमान लगाना, संभावना व्यक्त करना. तो हम यहाँ पे ऑप्शन 2 को करेक्ट मार्क करेंगे. तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड. हमारा गिवन वर्ड है लॉर्ड. इट्स अ वर्ब. यह एक क्रिया है. इट मीन्स टू प्रेज, प्रशंसा करना. ठीक है. लॉर्ड करने का मतलब होता है प्रशंसा करना. लॉर्ड का मतलब होगा प्रशंसा करना. ऑप्शंस देख लेते हैं. लाइक, प्रेफर और लाइक टू डू समथिंग. पसंद करना, लाइक का मतलब होता है. ठीक है. पसंद करना. अगर दो चीजें हैं उसमें से अगर आप किसी एक को पसंद कर रहे हो, जिसका मतलब क्या कर रहे हो? आप उस चीज को दूसरी चीज के ऊपर प्रेफरेंस दे रहे हो, प्रेफर कर रहे हो उसको. ठीक है. तो यहाँ पे लाइक का मतलब होता है पसंद करना. ऑप्शन 2 हमारा है एक्नॉलेज. इट मीन्स टू एक्सेप्ट दैट समथिंग इज ट्रू. ठीक है. एक्नॉलेज करने का मतलब होता है कि किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर लेना. ठीक है. ऑप्शन 3 हमारा है प्रेज. प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, टू शो अप्रूवल और एडमायरेशन फॉर समबडी. ठीक है. ऑप्शन 4 हमारा है रिकॉर्ड. इट मीन्स टू सेट डाउन इन अ परमानेंट फॉर्म. ठीक है. तो रिकॉर्ड करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को आप रिकॉर्ड करते हो तो क्या कर रहे हो? आप उस चीज को एक परमानेंट नेचर देने का, परमानेंट फॉर्म देने की कोशिश कर रहे हो. रिकॉर्ड करने का मतलब होता है दर्ज करना. ठीक है. हमें पूछा गया है लॉर्ड का सिनोनिम. लॉर्ड का मतलब होता है प्रशंसा करना, टू प्रेज. आप ऑप्शन 3 देखो विच इज ऑल्सो प्रेज. इट ऑल्सो हैज द सेम मीनिंग एज द गिवन वर्ड लॉर्ड हैज. सो वी वुड मार्क ऑप्शन 3 एज द करेक्ट वन. तो चलिए आज का अगला और अंतिम सवाल देख लेते हैं. Choose the option which best expresses the meaning of the given word. The given word is integration. हमारा given word है integration. It's a noun. यह एक संज्ञा है. It means the act of combining two or more things. तो यहाँ पे इंटीग्रेट करने का, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? द एक्ट ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर थिंग्स. कंबाइन करने का मतलब क्या होता है? जोड़ना, मिलाना, दो या दो से अधिक चीजों को एक साथ. ठीक है. एक साथ लाना. इंटीग्रेशन, उस वो एक्ट क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन कहलाता है. ठीक है. ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन 1 हमारा है सिमेट्री. इट मीन्स द एग्जैक्ट मैच इन साइज और शेप बिटवीन टू हाफ्स. ठीक है. यहाँ पे कोई दो आधी चीजें हैं और अगर हम कह रहे हैं कि वो चीजें सिमेट्री में है तो इसका मतलब दोनों पीस एग्जैक्टली हूबहू सेम टू सेम है. ठीक है. अगर वो सिमेट्री में है तो साइज में, कलर में, शेप में एग्जैक्टली सेम होना तो हम कहेंगे कि वो सिमेट्री में है. ऑप्शन 2 हमारा है यूनिटी. इट मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग इन एग्रीमेंट और वर्किंग टुगेदर
तो यूनिटी का मतलब क्या होता है, यूनाइट होने का मतलब क्या होता है, साथ साथ आना। तो यूनिटी का मतलब होगा कि द स्टेट ऑफ बीइंग इन एग्रीमेंट, साथ साथ होना, या यूनिटी का मतलब होगा एकता, एकता, एक साथ होना, एकता। ऑप्शन 3 हमारा है कोऑर्डिनेशन, इट मींस मेकिंग समथिंग वर्क टुगेदर। कोऑर्डिनेट करने का मतलब होता है, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि दो व्यक्तियों को एक साथ ला करके एक साथ काम करना, ठीक है, कोऑर्डिनेट करना, एक साथ मिल करके काम करना किसी चीज को। तो ऑप्शन 4 देख लेते हैं, कंप्रोमाइज, इट मींस एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन टू पीपल। यहाँ पे अगर हम देखें तो इंटीग्रेशन हमारा वर्ड है और इसका सिनोनिम पूछा गया है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर थिंग्स, तो एक करना, एकीकरण करना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण करना, दो या दो चीजों को एक एकत्र करना, एक जगह करना, कंबाइन करना उनको। तो यहाँ पे आप ऑप्शन 2 देखो, यूनिटी, it also has the same meaning as the given word has, integration has, so we would mark option 2 unity as the correct option। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको आगे ऐसे और भी वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।